फाइनली 2024 की मोस्ट अवेटेड मूवी रिलीज हो चुकी है। कैसी है भूल भुलैया 3 और क्या स्टोरी है इसकी? क्या ये 2024 की बेस्ट मूवी है या बिल्कुल वर्स्ट? जानेंगे सब आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो भूल भुलैया का ये पार्ट 1 और 2 से कोई कनेक्शन नहीं रखता है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉन मैन, एक बाबा से जो झूठ मूठ का बाबा है और झाड़ फूक करके भूतों को भगाता है, या यूं कहे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। वो कोलकाता पहुंचता है एक महल से भूत भगाने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद वहां पे अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। अब क्योंकि जो महल के ओनर्स हैं वो महल को बेचना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें ये भूत भगाना काफी जरूरी हो गया है उनके लिए, और इसी पर्पज से उसे इन्वाइट किया गया है भूतों को भगाने के लिए। और उनकी एक बेटी है जो तृप्ति दिमरी प्ले कर रही है। मूवी में फर्स्ट इंप्रेशन यही दिखाते हैं कि वो उसे लाइक करती है और वो भी उसे लाइक करने लगता है। एक्चुअल में महल का एक हॉरर पास्ट है जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल है, और आसपास के लोग महल में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहाँ का जो युवराज था उसकी एक बहन थी जिसे महल में ही बंद कर दिया गया था, और उसी की आत्मा का वास है उस महल में। अब क्योंकि वो झूठ बोल के एंट्री लेता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वही युवराज था पिछले जन्म में, तो उसी की बहन है मंजुलिका जो उसे मारना चाहती है। कार्तिक जिसने रूप बाबा का रोल प्ले किया है वो सबको झूठ बोल बोल के कन्विंस भी कर लेता है कि वही पिछले जन्म में युवराज था, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू मैच करती है, और वो महल में रहने लगता है। और उसी के आने के तुरंत बाद विद्या बालन की एंट्री होती है जो वहाँ पे महल के रेस्टोरेशन का काम करने के लिए आई है। अब क्योंकि महल को बेचना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी भूत को भगाना, और दूसरा उसको मेंटेन भी तो करना है कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट हो सके। मूवी में इंटरवल बहुत ही जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब मूवी स्टार्ट हुई और अचानक से इंटरवल आ गया। पूरे टाइम मन में बस यही क्यूरियोसिटी चलती रहती कि अब कोई सस्पेंस आएगा, अब कोई चीज नई आएगी। और इंटरवल के बाद का जो सस्पेंस था वो 2024 का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इस मूवी में बिल्कुल हंसी नहीं आती और डर तो कहीं नहीं लगता। इस पूरी मूवी में मुझे समझ में नहीं आया कि ये हॉरर थी या कॉमेडी। जिन ने भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखा है तो उसको मैं श्योर शॉट बोल सकती हूँ कि उन्हें तो ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। अब बात करें इसके कास्ट, तो इस मूवी में कार्तिक आर्यन, तृप्ति दिमरी, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव के साथ साथ बहुत सारे साइड एक्टर्स हैं। 2 कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी लगा। पहला था तृप्ति दिमरी का, जो मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस मूवी में क्या कर रही है, और दूसरा माधुरी दीक्षित का। इन दोनों का कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे मूवी में फोर्सफुली इंस्टॉल किया गया है। अब बारी आती है कार्तिक आर्यन की, जो मुझे स्टार्टिंग से ही कार्तिक आर्यन नहीं बल्कि अक्षय कुमार लग रहे थे। उनकी पूरी एक्टिंग, उनके हाव भाव, उनके एक्शंस, डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा अक्षय कुमार को कॉपी किया है। इससे तो बेटर होता है कि अक्षय कुमार को ही ले लेते। एक्टिंग का तो पता नहीं, पर ओवर एक्टिंग भर भर के की है। कम से कम अक्षय कुमार होते तो इस मूवी में थोड़ी सी हंसी तो आती। पूरी मूवी में सिर्फ लास्ट के 15 मिनट्स ही देखने लायक है, अदरवाइज पूरी मूवी टोटल डिजास्टर है। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया इस मूवी को देखने के बाद। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओ मूवी देखने के लिए और फाइनली ऐसी चीजें सामने निकल के आती हैं, और मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए दूसरी मूवी देखनी पड़ी। सबसे ज्यादा हंसी मुझे तब आई जब मेरे अड़ोसी पड़ोसी सारे जितने मेरे बगल में बैठे हुए थे सब मूवी देखते देखते सो गए। अगर ओवरऑल मुझे इसे रेट करना हुआ तो मैं इसे रेट करूंगी 0.1 आउट ऑफ 10। आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो? कभी कभी वर्स्ट मूवीज भी देख लेनी चाहिए, उससे ये पता चलता है कि हाँ बेकार क्या है और अच्छा क्या है। और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैसी लगी ये मूवी। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।